नमस्कार साथियों, दया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर से हम लोग एक क्वेश्चन सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित एक नया क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है और बहुत ही जो हम लोगों को परेशान करता है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो देर न करते हुए साथियों आ जाइए अपने सीधे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। ऐसी संख्या बताओ बड़ी से बड़ी जो 4 अंकों की हो और जो 12, 15, 27 और 12, 15, 18 और 27 में से सभी से पूर्णतः विभक्त हो। ऐसी संख्या बताओ। तो क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा छोटी छोटी बातें हम लोग पहले से देखते हैं। क्या बात है कि जैसे अगर हमने आपसे सबसे पहले ये कहा कि एक अंक की हमें सबसे बड़ी संख्या बताओ, एक अंक की हमने कहा कि भाई एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हमने आपसे पूछा, सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो आप कहेंगे सर एक अंक की तो 9 है सबसे बड़ी। ठीक, हमने कहा कि बताओ 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ भाई 2 अंकों की। आप कहेंगे सर 999। ठीक, हमने कहा 3 अंकों की बताओ, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भाई बताओ, सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की बताओ। आप कहेंगे सर 3 अंकों की तो 999। यानी अगर हम लोग ऐसे ही चलते चले जाएं, 4 अंक की तो 999, 4 बार 9 लिख दें, 5 अंक की तो 5 बार 9 लिख दें। यानी कि बड़ी संख्या की हम लोगों ने बात समझ ली कि एक अंक की बड़ी कौन होती है और 2 अंकों की बड़ी तो ये होती है। ठीक, अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ नहीं चलेंगे, अभी हम लोग छोटी छोटी बातें पहले समझेंगे इस क्वेश्चन से संबंधित। अब हमने मान के चलो आपसे कहा कि भाई हमको ये बताओ कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। हमने आपसे अब की बार ये कहा, एक लाइन और हम लोग खींच लेंगे। अब हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हमें बताओ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। हमने कहा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, यानी पूर्णतः विभक्त हो, पूरा चला जाता है। ऐसी संख्या बताओ। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। अब आप कहेंगे कि सर 2 अंकों की सबसे बड़ी तो पता है हमें 99 होती है, लेकिन पता नहीं 99 में 2 का भाग जाए या ना जाए। तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि 2 का भाग 99 में देखे कि जा रहा कि नहीं जा रहा। तो भाई हमने 2 का भाग लगाया 99 में, तो 2 चौके 8, 9 से 8 गया 1, 19, 2 निम 18 और 9 से 8 गया 1 शेष बच गया। यानी कि सर 2 का भाग 99 में चला तो जाता, लेकिन सर एक ज़्यादा हो गया जाके, वो शेष बच गया। यानी कि सर अगर हम 99 से 1 को घटा दें, तो सर काम बन जाएगा, तो हमारी संख्या 98 आ जाएगी। और जो 98 2 से पूरी कट जाती है, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 98। यानी ऐसी वो बड़ी से बड़ी, ऐसी 2 अंकों की 98 है बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब अगर हम यहीं पे एक और उदाहरण लें, अगर आपसे ये कहें कि भाई अब की बार ये बताओ, ये पूरा लिखा रहने दो, बस थोड़ा सा
कुछ छोटा सा चेंजेस करेंगे। अगर हम आपसे कह दें कि बताओ 3 अंकों की, अब की बार बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें अब की बार 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए, 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो हम फिर आप कहोगे कि सर 3 अंकों की तो सबसे बड़ी संख्या तो 999 है। अब पता नहीं 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा उसमें कि नहीं जाएगा। तो हम कहेंगे कि यार एक काम करो, 3 का भाग 999 में दे के देख लो, अगर जा रहा तो ठीक है। तो आपने देखा, आपने 999 लिखा और 3 का भाग लगाया, तो 3 त्रिका 9, कुछ नहीं बचा, 9 उतारा, फिर भाग दे दिया, 3 त्रिका 9, कुछ नहीं बचा, फिर 9 उतारा, 3 त्रिका 9, यानी कि यार ये तो भाग चला गया। यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। बात क्लियर हो गई। अब अगर हम आपसे ये कह दें, दूसरी बात एक और समझो यहीं पे, अगर हम अब की बार ये कह दें, आप मान के चलो ये 3 का भाग तो इसमें पूरा पूरा चला गया। अब अगर हम ये कह दें कि हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, 4 का भाग, तो आप कहोगे, फिर से वही सवाल करोगे, आप कहोगे सर 999 है बड़ी से बड़ी, अब 4 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा। अब सर ये तो नहीं पता। तो हम कहेंगे कि एक काम करो, 999 में 4 का भाग लगा के देख लो, अगर भाग चला जाता तो ठीक है, अगर बाय द वे शेष बच रहा है तो समझ लो उतने ही एक्स्ट्रा है ना, तो भाग चला जाता, तो उस एक्स्ट्रा वाले को हम 999 से घटा देंगे, यानी कि जो फिर बाद में संख्या आएगी उसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। करते हैं भाई, कितना शेष बच रहा है या पूरा पूरा जा रहा, तो 4 एकम 4 दूनी 8, 9 से 8 गया 1, अंक उतारा 19, 4 चौके 16, 9 से 6 गया 3, अंक उतारा 9, 39, 4 निम 36 और 9 से 6 गया 3, इधर कुछ बचा नहीं, यानी 3 आ गए ये शेष। यानी कि यार 4 का भाग 999 में चला तो जाता, लेकिन 3 ज़्यादा पड़ गए, इसलिए भाग पूरा पूरा नहीं गया। और जो 3 ज़्यादा पड़ रहे, अगर 999 से हम इन्हीं 3 को घटा दें तो जो संख्या आएगी उसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो हम तुरंत वही करेंगे कि 999 से 3 को घटा देंगे, 9 से 3 गया 6, 9 और 9, यानी कि 996 वह बड़ी से बड़ी संख्या है 3 अंकों की, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। बात क्लियर हो गई भाई। 3 अंकों की भी है और बड़ी से बड़ी भी संख्या है, तो कौन सी वो निकल गया 996। ठीक, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब चलो भाई क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, इसको करते हैं हम लोग इरेज। इतनी बातें हम लोग यहाँ से समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखते क्वेश्चन की बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी। चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ भाई, जिसे 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। अब आप कहोगे कि यार सर जी 12, 15, 27, 18, 27 इतनी सारी संख्याएं इसने दे दी हैं। भाई यहाँ तक तो सही था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम समझ लेते कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 9, 9, 9, 9 और 9, ये 9999 होती है। फिर अगर इसके स्थान पे ये जो लिखा है पूरा, इतनी संख्याएं लिखी हैं, इसके स्थान पे कोई एक संख्या दे देता तो हम इसमें भाग लगा सकते थे और देख सकते थे कितना शेष बच रहा है। लेकिन इसने तो यार क्या किया, इसने तो एक संख्या ही नहीं दी, इसने तो क्या कर दिया, इसने तो 4 संख्याएं दे दी। इसने कहा कि 4 अंकों की हमें बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। और अगर एक संख्या दे देता तो हम लोग भाग लगाते, लेकिन एक संख्या तो पता नहीं। अब एक संख्या कैसे पता करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 12, 15, 18 और 27 का निकाल लेंगे एलसीएम, और एलसीएम जो होगा उसी का इसमें भाग लगा के देखेंगे। अगर एलसीएम से क्लियर हो गया ये हमारी बात, एलसीएम जो इन संख्याओं का जो एलसीएम आएगा उससे अगर ये बात हमारी क्लियर हो गई,
तो हम कह देंगे कि फिर 12, 15, 18, 27 इनसे भी हमारी बात पूरी पूरी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, तो क्या करें, 12, 15, 18, 27 का अब हम लोग लेंगे एलसीएम। चलो भाई, 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकालेंगे। हम लोगों ने एलसीएम बहुत ही अच्छे सीखा है अपनी पिछली क्लासेस में। फिर से देख लेते हैं एलसीएम को। हम लोग सबसे पहले 2 से काटते हैं। जो जो संख्याएं कट रही हैं उनको सबसे पहले 2 से काटो। 12 कट रहा, 2 से 2 छक 12। 15 नहीं कट रहा, इज्जत के साथ ऐसे ही उतार लो। 18 कट रहा, 2 निम 18 काट दो। 27 नहीं कट रहा, 2 से ऐसे ही उतार लो, रिस्पेक्ट के साथ, कोई छेड़छाड़ नहीं। अच्छा, 6 2 से कट रहा, काटो, 2 तिया 6। बाकी नहीं कट रहा, उतार लो ऐसे ही। 9 ऐसे ही उतार लो। 27। अब देखो 2 से कोई नहीं कट रहा, तो अब किससे काटेंगे? अब हम लोग 3 से काटेंगे। चलो भाई, 3 से काटते। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 त्रिका 9, 3 निम 27। 3 से तो काफ़ी संख्याएं कट गई। अब देखो हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी कुछ संख्याएं हैं जो 3 से कट रही हैं। चलो काटेंगे। 1 5 3 से नहीं कट रहा है, उसको इज्जत के साथ ऐसे ही उतार लो। 3 एकम 3, इधर 3 त्रिका 9। अच्छा, फिर भी अभी बचा है 3 से कट जाएगा। 1 5 ऐसे ही उतार लो। 1 3 एकम 3। अब 5 बचा तो 5 को 5 से काट दो, बात खत्म हो जाएगी। अब क्या करें, इन सभी का गुणा कर लेते हैं। हम लोगों को पता है 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36। 36 और 36 तिया कितना होता है भाई? 36 तिया 36 गुणा 3 करो। 3 छक 18 का 8, हासिल 1, 3 त्रिका 9 और 1 10, 108। 108 में गुणा 5 का कर दो। 5 अट्ठे 40 का 0, हासिल 4, आगे 0 है तो 4 यहीं आगे हासिल वाला। 5 एकम 5, यानी एलसीएम जो आया हमारा क्या आया? 540। 540। तो अब इन संख्याओं के स्थान पे हम लोग ये कहेंगे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 540 में 540 से जब विभक्त करें तो भाग पूरा पूरा चला जाए। अब इन संख्याओं का लफड़ा नहीं बचा। अब 540 से चेक कर लेंगे। 540 से अगर बात क्लियर हो गई तो समझ जाइए कि 12, 15, 18, 27 से भी बात हमारी क्लियर हो जाएगी। चलो, 540 हम लोगों ने निकाल लिया एलसीएम। अब एलसीएम को हम लोग इसको करते हैं रेज, ये जो प्रोसेस थी। और अब हम लोग क्या करेंगे, 540 का 999 में भाग लगा के देखेंगे कितना क्या शेष बच रहा। अगर पूरा पूरा चला गया तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर यही संख्या हो गई। अगर बाय द वे नहीं गया तो फिर क्या होगा? फिर जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब 540 का हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे कितने में? 9999 में। लगाओ भाई भाग। 540 का अगर 2 बार करोगे, देखो 999 में अगर दोगे तो 540 का 2 बार करोगे तो 2 0, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ज़्यादा हो जाएगा 999 से 2 बार में। तो एक बार 540 एकम 540। अब घटाएंगे 9 बचा, इधर 9 से 4 गया 5 बचा, फिर इधर 9 से 5 गया 4 बचा, ठीक 459। अब हम क्या करें, इस 9 को उतार लें। अच्छा, अब भाग लगाएं। भाग कैसे लगाएंगे? यहीं से कर के देखेंगे कि देखेंगे 8 बार में अगर हम लोग करते हैं तो क्या आता है यहाँ पे? 8 0 0, 8 चौके 32 का 2, हासिल लगा 3 और 8 5 40, 3 43 लगभग आ रहा है। 9 से अगर करेंगे तो 9 0 0, 9 चौके 36 का 6, हासिल 3, 9 पन्ना 45 और 3 48 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग देंगे 8 बार में, तो 8 बार में करेंगे। 8 0, 8 चौके 32 का 2, हासिल 3, 8 45 और 3 43, 9 से 2 गया 7, 5 से 3 गया 2, 279 हमारा क्या बच गया? शेष बच गया। यानी कि यार 540 से ये कट तो जाती संख्या, लेकिन 279 शेष बच गए, ये ज़्यादा है। तो यानी कि 279 ज़्यादा पड़ रहे, तो 9999 से 279 को हम लोग घटा दें तो ऐसी संख्या आ जाएगी जो 540 से पूरी फिर कट जाएगी, क्योंकि फिर शेष बचेगा नहीं। अभी 279 शेष बच रहा, तो क्या करें, 9999 से क्या घटा देंगे? 279 घटा देंगे, बात खत्म। हम लोगों ने बहुत अच्छे से अभी सीख लिया। 9 से 9 गया 0, 9 से 7 गया 2, 9 से 2 गया 7 और 9, यानी हमारी संख्या क्या आ गई? 9720 हमारी संख्या आ गई, जो
540 से पूरी ये वाली संख्या कट जाएगी। अगर 540 से कट जाएगी तो इसका मतलब ये भी बातें क्लियर हो गई। तो फिर ये संख्या 12 से भी कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी, 18 से भी कट जाएगी और 27 से भी कट जाएगी और बड़ी से बड़ी भी है। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया? 9720। तो साथियों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको लगे कि हाँ लाइक करने लायक स्थिति है तो लाइक कर दें, और अगर आपको लगे कि हाँ इस चैनल के माध्यम से हम कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो इस क्लास के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।